नमस्कार। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार सरकार ने राज्य के 4 लाख से अधिक कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए आज बड़ा फैसला लिया है। उनके लिए एक नियमावली बनाई है और नियमावली को प्रचारित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उस नियमावली को देखा जा सकता है। अब जिज्ञासा होगी कि ये नियमावली है क्या, इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने क्या कुछ नया किया है। आपको याद होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल से कार्यरत शिक्षक जो विभिन्न निकायों में, स्थानीय और नगर निकायों के चुनाव में, पंचायत और शहरी निकायों के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, पंचायत से लेकर प्रखंड प्रमुख तक, जिला परिषद, पंचायत परिषद, नगर निगम द्वारा, वो सभी नियोजित शिक्षक अब इस नियमावली के तहत विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मतलब बिहार में अब एक विशिष्ट शिक्षक का एक नया नाम हो गया है। वो सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इस नियमावली के तहत। तो सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है, अब बिहार में कोई नियोजित शिक्षक नहीं, सभी विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो पहले तो ये एक नया चीज़ आज इस नियमावली में हुआ है। अब ये सभी नियोजित शिक्षक जो हैं, इनका ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा और उस नियमावली में नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई, इस सब का विस्तार से प्रावधान किया गया है। तो अब इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी होगा, जिला में डीओ ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो अभी नियुक्ति प्राधिकार जो पंचायत और शहरी निकाय होते थे, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को बना दिया गया है। और विशिष्ट शिक्षक की सीधे नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, बस एक बात होगा कि विशिष्ट शिक्षक के निधन हो जाने की हालत में और अनुकंपा के आधार पर जो बहाली होगी, वही विशिष्ट शिक्षक सिर्फ सीधी नियुक्ति से बहाल होगी। और अब प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक जो पहले से भी सरकार की नीति थी कि हेडमास्टर जो कहलाते हैं स्कूल में, वो अब सीधे नियुक्त होंगे, सीधी नियुक्ति से ही अब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, लेकिन वो प्रोन्नति के बाद वो हेडमास्टर नहीं कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे तो वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। एक की नई श्रेणी बनी है। और प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हैं, और वो यदि 8 साल के बाद प्रोन्नति होगी, तो प्रोन्नति भी आप इस नियमावली में कहा गया है कि प्रोन्नति कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार अपनी रीति नीति से प्रोन्नति देगी शिक्षकों को 8 साल पर, और उसमें पे प्रोटेक्शन भी होगा। 20 साल तक के लिए 20 पे प्रोटेक्शन का भी प्रावधान किया गया है। ये सारे नियोजित शिक्षक जितने हैं, अब वो अभी तक वो सब विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और उनको प्रोन्नति भी मिलेगी। 8 वर्ष पर प्रोन्नति मिलेगी और 20 पे प्रोटेक्शन का पूरा इस नियमावली में प्रावधान किया गया है। आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए, मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए, हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए और इंटर स्कूल के शिक्षकों के लिए अलग अलग नियत वेतनमान तय किया गया है। उसी नियत वेतनमान के बाद फिर वर्षवार उनका पे प्रोटेक्शन वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। और विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे, उन्हें प्रोन्नति, वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उसमें भी वह प्रोन्नति में वेतन का लाभ होगा, लेकिन उनका पद जो वरीय विशिष्ट शिक्षक हैं वो वरीय शिक्षक कहले जाएंगे। और प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षक होंगे वो प्रधान शिक्षक कहे जाएंगे यदि और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद होगा। तो इस नियमावली में ये कुछ खास जो एक चर्चा है वो आपको मैंने बताई और इसकी एक बाट जो रहे थे। अब एक सवाल उठता है कि क्या नियोजित शिक्षक इस नियमावली के तहत एक इसी आदेश के तहत सभी विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे? ऐसा नहीं होना है। अभी तक तो बिहार के नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा जो उन्हें लिए अनिवार्य कर दी गई थी कि बीपीएससी की परीक्षा उन्हें देनी होगी, सबों को देनी होगी, और जब तक वो नहीं देंगे अध्यापक नहीं कहलाएंगे। लेकिन अब जो नियमावली आई है नई, खासकर ये नियोजित शिक्षक के संबंध में जो सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों द्वारा बहाल हैं, तो विशिष्ट शिक्षक जो कहे जाएंगे उनके लिए एक सक्षमता प्रतियोगिता परीक्षा होगी। सक्षमता विभाग जो है एक परीक्षा लेगा कि वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, ये अनिवार्य शर्त हो गई उनके लिए। बिना परीक्षा पास किए हुए
कोई विशिष्ट शिक्षक का वेतन सुविधा और जो भी कुछ अभी बना, ये नियम आज नियमावली बनी है, उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। वो विशिष्ट शिक्षक जो कहलाएंगे उन्हें 3 बार अवसर मिलेगा इस सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए, और 3 बार में पास नहीं करेंगे तो उनको सेवा से छुट्टी कर दी जाएगी। ये इसके प्रमुख है। मतलब अब बीपीएससी की परीक्षा से तो छुटकारा मिला है, लेकिन अब सरकार ही तय करेगी कि वो इस जो जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको यदि विशिष्ट शिक्षक हमें बनाना है तो कौन सी एजेंसी परीक्षा लेगी। यह विभाग इसके लिए फिर नोटिफाई करेगी, तय करेगी कि कोई एजेंसी तय करेगी कि हाँ वो परीक्षा लेगी, और इसके बाद फिर उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। तो इसमें जो इस नियमावली में प्रमुख बात थी, शिक्षकों का जो पुराने समय से मांग रही है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो इस नियमावली में तो राज्यकर्मी के दर्जा का उल्लेख नहीं है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक का दर्जा उन्हें वो कहलाएंगे, उनका पद हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का। और जो बीपीएससी द्वारा ही, अब देखिए बिहार में शिक्षकों की बहाली जब होगी तो वो बीपीएससी ही किया करेगा। मतलब फ्रेश शिक्षक की जो बहाली होगी वो बीपीएससी करेगा, प्रधानाध्यापक की भी जो बहाली होगी वो बीपीएससी को ही करना है। वो अधिकार एजेंसी जो है, नियुक्ति की एजेंसी बीपीएससी ही रहेगी। इस नियमावली से जो बातें निकलती हैं वो ये हैं। और ये नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, इनके लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि इनकी सक्षमता परीक्षा होगी और वो 3 अवसर मिलेंगे और 1 साल के अंदर ये परीक्षा होगी। मतलब भी विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए इस नियमावली के तहत सभी विशिष्ट शिक्षक, उनको 1 साल का अवसर दिया गया है कि वो परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। उनकी वेतन वृद्धि भी होगी और इसके साथ ही और सारी सुविधाएं हैं, जो उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है, उनको मकान भत्ता मिलता है, उनको मेडिकल भत्ता मिलता है, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए ये आज जो नियमावली आई है, इसमें मुझे लगता है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस हद तक कि बीपीएससी की परीक्षा देने से तो उनको छुटकारा मिल गया है, लेकिन परीक्षा से छूट नहीं मिली है। उनको एक परीक्षा में बैठना ही होगा उन्हें, और उस परीक्षा में बैठने के बाद उन्हें पास करना अनिवार्य है। वो 3 अवसर मिलेंगे और उस 3 अवसर में भी यदि वो, फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ स्पष्ट तौर पर कि 3 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। यदि पास नहीं करेंगे नियोजित शिक्षक तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, उसका दर्जा पाने के लिए उन्हें परीक्षा देना अनिवार्य होगा। आज जो नियमावली प्रचारित किया है विभाग ने, उसमें ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं और इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकार जो है इन सारे ऐसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उन्हें महंगाई भत्ता मिलेगा, मकान भत्ता मिलेगा, किराया भत्ता मिलेगा, चिकित्सा भत्ता मिलेगा और परिवहन भत्ता मिलेगा। और जैसा मैंने आपसे पहले ही, सरकार ने ये तो घोषणा कर रखी है कि क्लास 1 से 5 जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, जो मध्य विद्यालय के शिक्षक सहित, उनको मूल वेतन 25,000 होगा। उसी तरह से 6 से 8 तक जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन 28,000 होगा। जो 10 तक के शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन 31,000 होगा। और जो 11 से 12 के शिक्षक होंगे विशिष्ट शिक्षक, उनका वेतन 32,000 होगा। बाकी जो जिन भत्ता की मैंने चर्चा की है वो भत्ता भी मिलेगा। और अगली श्रेणी जो मैंने आप बताया कि प्रोन्नति के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 8 वर्ष पर जब रिक्ति होगी तब उनको प्रमोशन मिलेगा विशिष्ट शिक्षक का, और नहीं तो जहां वो काम कर रहे हैं उसी को वो फिर वेतन का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उन्हें उसी रूप में काम करेंगे लेकिन वेतन उनकी बढ़ जाएगी। और इस नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। मतलब ये प्रमोशन जो है मैटर ऑफ राइट नहीं होगा। अब वो सरकार अपनी नीति से प्रमोशन देगी 8 साल पर की सेवा होने पर, लेकिन वो उसके लिए आप जानते हैं कि हेडमास्टर बनने के लिए भी अलग से सरकार ने एक नियमावली बना रखी है कि 8 साल जो सेवा कर लिए हैं वो हेडमास्टर बनने के लिए परीक्षा में बैठेंगे, फिर उनकी अलग परीक्षा होगी, वो एक अलग चर्चा होगी। लेकिन नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो आज मैंने चर्चा की है, आज जो नियमावली आई है, मुझे लगता है कि उनकी लंबित मांग जो खासकर मई महीने से शिक्षकों ने जो शुरू किया था 1 मई से, और जिला में आकर विधानसभा का घेराव किया, जिलों में प्रदर्शन किया, मुझे लगता है शिक्षक संगठनों की इस मांग पर इस नियमावली के तहत अब नियोजित शिक्षक का जो चर्चा होती थी, पहचान थी, अब वो सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे।
लेकिन बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाल होगा उसका तो अभी तक वो अध्यापक ही कहलाएंगे। उनके लिए एक अध्यापक शब्द का इस्तेमाल होगा, और उसमें तो स्पष्ट किया ही गया है कि जो बीपीएससी की परीक्षा देंगे, जो पास करेंगे, उस सबको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये विशिष्ट शिक्षक, हालांकि इस नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो नियमावली है 2023 की नियुक्ति नियमावली, उसमें तो स्पष्ट किया गया है कि सभी राज्यकर्मी का दर्जा होंगे। लेकिन अब इस पर अभी इस नियमावली के अधीन मुझे लगता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर एक संशय होगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। इस नियमावली के बाद अब वो सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो कहलाएंगे वो राज्यकर्मी का दर्जा होगा, और जो राज्यकर्मी के अनुरूप उन्हें जो भत्ता की मैंने चर्चा की है वो सारा भत्ता देय होगा। आज मैंने नियोजित शिक्षकों की के संदर्भ में जो नई नियमावली आई है उनकी नियुक्ति, सेवा शर्त, प्रोन्नति और दंड देने आदि अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में मैंने आपको एक संक्षिप्त चर्चा की है। इसमें आपको लगता है कि सरकार ने जो नियोजित शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वायदा किया था, क्या उस भरोसे पर सरकार कायम रही है? आपको लगता है कि जो भरोसा दिलाया गया था नियोजित शिक्षकों को, उसके अनुरूप की नियमावली बनी है? आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।